भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर नई ऊंचाइयों को छू रहा है और अब एक और तेज रफ्तार का जो एक्सप्रेसवे है अपना आकार को ले रहा है। इंदौर से हैदराबाद एक्सप्रेसवे ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि दो महानगरों के बीच विकास का सेतु भी बनेगा। सेक्शन नंबर 1 में जानेंगे इसका ओवरव्यू। इंदौर मध्य प्रदेश की वाणिज्य राजधानी है और हैदराबाद तेलंगाना की टेक्नोलॉजी और फार्मा हब। इन दोनों के बीच 713 किलोमीटर लंबा इंदौर हैदराबाद एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा, जो यात्रा समय को 15 घंटे से घटाकर महज 8 घंटे कर देने वाला है। सेक्शन नंबर 2 में जानेंगे रूट एंड कनेक्टिविटी। इस एक्सप्रेसवे का रास्ता मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना से होकर गुजरता है। मुख्य शहरों में खंडवा, बुरहानपुर, जलगांव और नांदेड़ जैसे जो प्रमुख शहर है वो शामिल है। इसमें से मध्य प्रदेश के इंदौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर से या इन जिलों से यह एक्सप्रेसवे गुजरेगा, जबकि महाराष्ट्र के जलगांव, बुलढाना, हिंगोली और नांदेड़ से एक्सप्रेसवे को गुजारा जाएगा। तेलंगाना में आने के बाद में कामारेड्डी, मेडक, संगारेड्डी और हैदराबाद के ज़िले में यहीं से जो है यह प्रोजेक्ट प्रवेश करने वाला है। टोटल मिलाकर 15 जिलों से इस पूरे हाईवे को जो है गुजारा जाएगा। बता दूं कि यह जो पूरा हाईवे है दोस्तों, इसकी कुल लंबाई 713 किलोमीटर की है, जिसमें से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना 3 राज्यों से इस एक्सप्रेसवे को गुजारा जाएगा। 6 लेन होंगे। एक्सपेंडल टू 8 लेन को डिजाइन किया जाएगा। NHAI जो है इसका निर्माण करवा रही है भारतमाला फेज 2 के दौरान। सेक्शन नंबर 3 में जानेंगे कंस्ट्रक्शन स्टेटस एंड टाइमलाइन। इस मेगा प्रोजेक्ट को 4 पैकेजों में बांटा गया है और कई ठेकेदार कंपनियां इस पर अपना काम कर रही है। भूमि अधिग्रहण का कार्य 90% से अधिक जो है पूरा हो चुका है और निर्माण कार्य 2023 में शुरू हुआ। लक्ष्य की एक्सप्रेसवे 2027 तक पूरी तरीके से बनकर जो है तैयार हो जाएगा। बता दो कि यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट को 4 चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें से L&T कंस्ट्रक्शन, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, दिलीप बिल्डकॉन, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, PNC इंफ्राटेक और स्थानीय सब कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा इस पूरे कार्य को किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 4200 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता पड़ रही है, जिसमें ज़्यादातर भूमि कृषि उपयोग की थी और अभी तक 90% से ज़्यादा भूमि का जो अधिग्रहण है उसको भारतीय NHAI के द्वारा जो है करवाया जा चुका है। चलिए जानते हैं अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट सेक्शन होने वाला है। सेक्शन नंबर 4 इकोनॉमिक्स एंड स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। बता दो कि यह एक्सप्रेसवे केवल 2 शहरों को जोड़ने के माध्यम नहीं है, यह मालवांचल को दक्षिण भारत से जोड़ता है। कृषि, उद्योग, लॉजिस्टिक और टूरिज्म सभी क्षेत्रों को इससे फायदा होगा। कृषि उत्पादों की तेज ढुलाई जो है इस पर अच्छी तरीके से हो सकेगी। लॉजिस्टिक कॉरिडोर के रूप में विकास होगा। उद्योग के लिए नया व्यापारिक रास्ता भी खुल जाएगा। सेक्शन नंबर 5 में जानेंगे चैलेंजेस। हालांकि हर बड़ी परियोजना की तरह इसमें भी चुनौतियां हैं। पर्यावरणीय स्वीकृतियां, जमीन अधिग्रहण, मौसम की अड़चनें, लेकिन भारत की इंजीनियरिंग शक्ति की बाधाओं को पार कर ले रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए लगभग 1.6 करोड़ क्यूबिक मीटर जो है सीमेंट का उपयोग होगा। लगभग 3.5 लाख मैट्रिक टन स्टील का उपयोग खपत जो है होने वाले, जिसमें से ब्रिज और फ्लाईओवर का निर्माण होगा। लगभग इस पर 10 लाख मैट्रिक टन से अधिक बिटुमिन मतलब डामर का इस्तेमाल होने वाला है। इंदौर हैदराबाद एक्सप्रेसवे की अनुमानित कुल लागत 44,000 करोड़ रुपए है, जिसमें से निर्माण लागत, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय क्लियरेंस, टनल और ब्रिज निर्माण के लिए इन पैसों को अलग अलग खंड में बांटा गया है। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट की औसतन प्रगति 35% से अधिक है। पैकेज नंबर 1 और 2 में MP में 50% से अधिक कार्य को करवाया जा चुका है। पैकेज नंबर 3 महाराष्ट्र में आता है, जिसकी भूमि अधिग्रहण लगभग पूरी हो चुकी है और निर्माण तेज गति से चल रहा है। पैकेज नंबर 4 में जो तेलंगाना का हिस्सा है, जिसमें 30% तक का कार्य हो चुका है। कई ब्रिज, इंटरचेंज और सर्विस लेन का कार्य जारी है। एनवायरनमेंट क्लियरेंस प्राप्त हो चुका है।
2025 के अंत तक 60% तक का कार्य पूरा होने की उम्मीद है। ये भी जानते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेसवे में क्या खास चीज़ें दी गई है। बता दूं कि 6 लेन हाईवे है, जो कि फ्यूचर एक्सपांशन के साथ इसके फ्यूचर में 8 लेन करवाया जा सकता है। 100 से ज़्यादा ब्रिज और फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इंटरमॉडल लॉजिस्टिक हब्स को डेवलप किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन और हर 40 किलोमीटर पर इमरजेंसी सुविधाएं भी इस एक्सप्रेसवे पर उपलब्ध रहने वाली है। वही सेक्शन नंबर 6 में जानते हैं फ्यूचर विजन। इंदौर हैदराबाद एक्सप्रेसवे न केवल समय बचाएगा, बल्कि भारत को 21वीं सदी की गति भी देगा। यह प्रोजेक्ट नए भारत की आत्मनिर्भर और विकसित होने की दिशा में एक सशक्त कदम भी है। जब रास्ते मजबूत हो तो मंजिलें खुद नजदीक आ जाती है। यही है भारत के नए एक्सप्रेसवे का वादा, इंदौर हैदराबाद एक्सप्रेसवे।